भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने मूल रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतः उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात बालक हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को ग्रसने आ रहा है, तब वो उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब पवन कुमार उसकी ओर बढ़े तब वो भयभीत होकर भाग गया। राहु ने इंद्र को सहायता के लिए पुकारा। देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर आए। उन्हें आता देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफेद फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए उसी ओर लपके। ये देखकर देवराज इंद्र घबरा उठे। उन्होंने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से बालक हनुमान की ठोड़ी पर चोट लगी और वो कुछ टेढ़ी हो गई। इसी कारण वे हनुमान कहलाए। वज्र लगते ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी गति रोक दी। वायु रुकते ही श्वास रुकने लगा। प्राण संकट में पड़ गए। देवता, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी सब व्याकुल हो उठे। जब देवताओं ने देखा कि सृष्टि का प्राण ही रुक गया है, तब वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब उस बालक के कारण हुआ है, जो कोई साधारण जीव नहीं अपितु दिव्य शक्ति का अवतार है। तब ब्रह्मा जी इंद्र, सूर्य, वरुण, यम, कुबेर, शिव, विश्वकर्मा आदि सभी देवता वायुदेव को शांत करने के लिए वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बालक हनुमान के शरीर पर अपना कर कमल रखा और तत्काल वे स्वस्थ हो गए। वायुदेव का क्रोध भी शांत होने लगा। तब एक एक करके ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने बालक हनुमान को अद्भुत वरदान प्रदान किए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, कोई भी ब्रह्मास्त्र स्थायी रूप से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम महान बुद्धिमान, अजेय और लोक कल्याणकारी बनोगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे। देवराज इंद्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, आज से मेरा वज्र भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। और उन्होंने हनुमान जी को वज्र के समान कठोर शरीर का वरदान दिया। तभी से हनुमान जी वज्र अंग वाले बजरंग बली कहलाए। सूर्यदेव ने उन्हें अपना प्रिय शिष्य मानकर कहा, मैं तुम्हें तेज, ज्ञान, वेद, शास्त्र, नीति और विवेक प्रदान करता हूं। तुम महान विद्वान बनोगे। इसी कारण आगे चलकर हनुमान जी ने सूर्यदेव को गुरु बनाकर समस्त विद्याएं सीखी थीं। वरुण देव ने कहा, जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम जल में भी निर्भय और सुरक्षित रहोगे। अग्निदेव ने वर दिया, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकेगी। यही कारण है कि लंका दहन करते समय भी हनुमान जी अग्नि से अप्रभावित रहे। यमराज ने कहा, मृत्यु तुम्हारे निकट भी सहजता से नहीं आ सकेगी। तुम रोग और अकाल मृत्यु से परे रहोगे। कुबेर ने कहा, युद्ध में तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी। तुम पर धन, ऐश्वर्य और स्थिरता की कृपा रहेगी। विश्वकर्मा ने कहा, मेरे बनाए किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा वध नहीं हो सकेगा। यद्यपि वे स्वयं शिवांश थे, फिर भी भगवान शिव जी की विशेष कृपा उन पर सदा बनी रही। जाति स्वभाव से चंचल बालक हनुमान ऋषियों के आश्रमों में कभी कभी अपनी सहज चपलता से वृक्षों को तोड़ देते और आश्रम की वस्तुओं से खेलते रहते। ऋषियों ने तब उन्हें शाप दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से वे सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता अंजना के आदेश से वे सूर्य नारायण के समीप गए और वहां उन्होंने वेद, वेदांग, समस्त शास्त्रों तथा कलाओं का अध्ययन किया। उसके पश्चात वे किष्किंधा आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर राज्य से निकाल दिया, तब भी हनुमान जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे विपत्ति में भी सुग्रीव के साथ रहे। ऋष्यमूक पर्वत पर भी वे उन्हीं के साथ निवास करते थे।
बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रहपूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय उन्होंने वेदों और पुराणों में भी राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर उन्हें ये भी ज्ञात हो गया था कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया है। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोषपूर्वक भोगता रहता है और हृदय, वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है। हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वो मुक्ति पद का स्व अधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के चिंतन में ही निमग्न रहते थे। अंततः वो समय भी आया जब श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद उन्हें खोजते खोजते ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई, कहीं इन राजकुमारों ने बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। तब सुग्रीव ने हनुमान जी को उनका परिचय जानने के लिए उनके पास भेजा। हनुमान जी ने विप्र वेश धारण किया और विनम्रता से उनके पास पहुंचे। उन्होंने उनके परिचय के विषय में प्रश्न किए, किंतु जैसे ही उन्होंने अपने स्वामी को पहचाना, वे तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वही क्षण श्री हनुमान जी का परम मंगलमय क्षण था। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के समीप ही रहने लगे। हनुमान जी की प्रार्थना पर भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की। फिर बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य प्रदान किया। किंतु जब राज्य प्राप्त कर सुग्रीव भोग में प्रमत्त हो गए, तब हनुमान जी ने ही उन्हें सीता जी की खोज के लिए सावधान किया। वानरों को एकत्र करने का कार्य भी पवन कुमार ने ही किया। श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका भी हनुमान जी को ही दी। जब 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न उपस्थित हुआ, तब सब वानर मौन हो गए। उस समय जामवान जी ने हनुमान जी को उनके बल और पराक्रम का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है। तब अपने विस्मृत बल का बोध होते ही केसरी किशोर अपने विराट स्वरूप में उठ खड़े हुए। उनका रूप अद्भुत था, उनका तेज अगाध था, उनका उत्साह अपरिमेय था। देवताओं द्वारा भेजी गई नागमाता सुरसा को संतुष्ट करके और समुद्र में रहने वाली राक्षसी सिंहिका का वध करके हनुमान जी लंका पहुंचे। द्वार रक्षिका लंकिनी को एक ही घूंसे में सीधा कर दिया। फिर उन्होंने छोटा रूप धारण किया और रात्रि के समय लंका में प्रवेश किया। विभीषण जी का पता पाकर वे अशोक वाटिका पहुंचे और वहां जानकी जी के दर्शन किए। उन्होंने उन्हें श्री राम का संदेश दिया, आश्वासन दिया और श्री राम की मुद्रिका भेंट की। सीता जी का दुख देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। सीता जी को आश्वस्त करने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों का संहार किया, यहां तक कि रावण पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर डाला। अंततः मेघनाद किसी प्रकार उन्हें बांधकर रावण की सभा में ले गया। वहां भी हनुमान जी ने निर्भीक होकर रावण को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अभिमान छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ग्रहण कर ले, किंतु राक्षस राज रावण कहाँ मानने वाला था। उसकी आज्ञा से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, परंतु यही आग लंका के विनाश का कारण बन गई। हनुमान जी ने उसी अग्नि से संपूर्ण स्वर्णमयी लंका को जला डाला। फिर सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर वे श्री राम के पास लौट आए। समाचार पाकर श्री राम युद्ध के लिए प्रस्थान किए। समुद्र पर सेतु बांधा गया, महासंग्राम आरंभ हुआ। अंत में रावण अपने समस्त अनुचरों, बंधु बांधवों सहित मारा गया। इस समूचे युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, शौर्य और वीरता सर्वोपरि रही। वानर सेना पर जब जब संकट आया, वे सदा उनके सहायक बने। राक्षस तो उनकी हुंकार मात्र से कांप उठते थे। जब लक्ष्मण जी मेघनाद की शक्ति लगने से मूर्छित हो गए, तब श्री हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा गया। मार्ग में उन्होंने पाखंडी कालनेमी का वध किया
और जब वे औषधि को पहचान न सके तब वे पूरा द्रोणाचल पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। इसी प्रकार संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। जब मायावी अहिरावण माया करके राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुराकर पाताल ले गया, तब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने अहिरावण का वध किया और श्री राम तथा लक्ष्मण जी को सुरक्षित वापस ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य भी हनुमान जी को ही प्राप्त हुआ, और जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तब यह आनंददायी समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति है, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे, तब श्री राम ने उनसे पूछा, भुवन विजयी रावण की लंका को तुमने कैसे जला दिया? तब हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि हे प्रभु, वानर की तो बस इतनी ही बुद्धि चतुराई होती है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाए। समुद्र लांघना, सोने की लंका को जलाना, राक्षसों का वध करना और अशोक वाटिका को उजाड़ देना, ये सब मेरी शक्ति से नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, ये सब तो आपकी कृपा, आपके प्रताप और आपके नाम की महिमा से हुआ है। यही है सच्चे सेवक की पहचान। हनुमान जी की भक्ति तो अतुलनीय है। अयोध्या में राज्याभिषेक हो जाने पर भगवान श्री राम ने सबको पुरस्कृत किया। तब सबसे अमूल्य अयोध्या कोश की सर्वश्रेष्ठ मणियों की माला श्री जानकी जी ने अपने कंठ से उतारकर हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी उस माला की मणियों को ध्यान से देखने लगे, फिर वे उन्हें तोड़ने लगे, कुछ मणियां मुख में डालकर फोड़ने लगे। ये देखकर वहां उपस्थित लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दुर्लभ रत्नों को इस प्रकार नष्ट होते देखकर कुछ लोगों को बहुत कष्ट हुआ, कुछ ने उन्हें रोका। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं इनमें भगवान का नाम तथा उनकी मूर्ति ढूंढ रहा हूं। जिस वस्तु में मेरे स्वामी का नाम न हो, जिसमें उनकी मूर्ति न हो, वो मेरे लिए व्यर्थ है। तब किसी ने प्रश्न किया, क्या आपके शरीर में वो नाम और मूर्ति है? ये सुनते ही हनुमान जी ने अपने नखों से अपनी छाती का चमड़ा फाड़कर दिखा दिया, और जो दृश्य वहां प्रकट हुआ उसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। उनके रोम रोम में राम ये परम दिव्य नाम अंकित था, और उनके हृदय में श्री जानकी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे महाराजाधिराज श्री अवधेश। सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे व्याकरण के महान पंडित, ज्ञानी शिरोमणि, अत्यंत विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि और अतुल पराक्रमी हैं। इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी महान संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार एक विशाल देव ऋषि दानव सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर और देवर्षि नारद जी गा रहे थे। अन्य देवर्षि और दानव भी सहयोग दे रहे थे। इसी बीच हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा अद्भुत गान आरंभ किया कि उसे सुनकर उन सब के मुख बंद हो गए। जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे वे सब अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए और चुपचाप केवल सुनते रह गए। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। हनुमान जी ने स्वयं प्रभु से ये वरदान मांगा था कि जब तक पृथ्वी पर राम कथा रहेगी तब तक मैं पृथ्वी पर रहूं। अतः वे आज भी चिरंजीवी हैं। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए तब उनमें भी हनुमान जी का पराक्रम सर्वत्र विजयी रहा। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र आता है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। अनेक अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार उन्होंने भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को उनके अभिमान से भी बचाया था। कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपने वज्र नखों से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। जब महर्षि वाल्मीकि ने उसे देखा तो उन्हें ये सोचकर दुख हुआ कि यदि ये काव्य लोक में प्रचलित हो गया तो मेरे महाकाव्य का समादर न होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं उठाकर समुद्र में डाल दी। यही तो सच्चे भक्त का स्वभाव है। उसे अपने यश, मान और बड़ाई की तनिक भी इच्छा नहीं होती। वो तो केवल अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री हनुमान जी राम कथा श्रवण और राम नाम कीर्तन के अनन्य प्रेमी हैं।
जहां कहीं भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है, वहां वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुंच जाते हैं। वे दोनों हाथ जोड़कर उन्हें सिर से लगाए सबसे अंत तक वहां खड़े रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु झरते रहते हैं। उन अनन्य अतुलनीय राम भक्त के पावन पद कमलों में अनंत नमस्कार। मनुष्य जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप अथवा जप करे, जो कुछ भी सदाचार का पालन करे और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ भी अपने को प्रिय लगता हो, वो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन कर दे, उन्हें समर्पित कर दे, उन्हें सौंप दे। यही जीवन की सिद्धि है, यही भक्ति का सार है, यही श्री हनुमान जी का संदेश है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। यदि आपके हृदय में भी सनातन धर्म के प्रति प्रेम है तो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है।